देखो अपने तो अधीन कुछ नहीं है, पर ऐसा है कि कोई बेचारा दीन दुखी आता है, जो मेरे हाथ से लिखा है मैं किसी को दे देता हूँ। वो बात है कि बीमारी का समय आ चुका है, दवाई का लगना है, डॉक्टर का नाम होना है, बाकी मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। करते तो वो परमात्मा ही करते हैं। और जो भी सच्ची आत्मा से आएगा, मैं इस चीज की गारंटी लेके कह रहा हूँ, उसका हर कार्य संपूर्ण होएगा। अगर आत्मा सच्ची है, और अगर इसलिए आ रहा है कि एक बार फेरी लगाओ और लेके यहाँ से गठड़ी भाग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे यहाँ तो केवल आस्था और विश्वास है, बस उसी के द्वारा सब कुछ होता है जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम आपके सामने महान हस्ती बैठे पागल बाबा उर्फ डॉक्टर जयवीर जी, बालियावास, जिला गुड़गांव है ना। बालियावास गवाल पहाड़ी जिसको बोलते हैं, बालियावास गांव में पागल बाबा के पास बैठे हैं। और ये सामने देख रहे हैं इनके गुरुजी बुद्धा भगत जी और अलोप बाबा के मंदिर में बैठे हैं। ये बहुत श्रद्धा का विषय है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर बाबा जी ने, अलोप बाबा ने तपस्या की थी, यहीं पर समाधि ली थी उन्होंने, और बहुत पूजनीय रहे हैं, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर कहते हैं कि आने मात्र से, सिर्फ दर्शन मात्र से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। और भगत जी बैठे हैं, पागल बाबा जी, ये वैद्य भी हैं, औषधियां बनाते हैं, ये यहाँ पर देते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ पर कोई पाखंड प्रोपगंडा इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये यहाँ पर एक पैसा भी नहीं लिया जाता किसी भी चीज का, नहीं कोई चढ़ावा है यहाँ पर सिर्फ सीधे आओ, माथा टेको अपना और आशीर्वाद बाबा का लो, और जो भी मन में सोच के आते हो, जो भी कार्य है, चाहे आपकी किसी भी तरह की बाधाएं, सभी बाबा पूर्ण करता है, ऐसा दुनिया कहती है। बहुत से इंटरव्यू करे हैं मैंने, बहुत बार आता हूँ, आज भी काफी दिन के बाद आया हूँ। ये जो मंदिर का नया निर्माण किया है, सारा का सारा बाबा जी ने अपने हाथ से खुद मिस्त्री का काम किया है, खुद ही मजदूर का किया है, लगातार अपनी मेहनत से खुद का बनाया। क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हल होती हैं, कितनी समस्याएं हल होती हैं। राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम साहब। तो महाराज जी, यहाँ पर मेरा तो एक ही प्रश्न पूछता हूँ लोगों की, कहीं भला हो जाए, कहीं भी हो जाए, मेरा बस मकसद एक ही है जी। तो यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, किन किन समस्याओं का यहाँ पर समाधान बाबा जी करते हैं, आप करते हैं? ऐसा है जी, मैं तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता, करते हैं तो परमात्मा करते हैं, गुरु महाराज करते हैं। एक देखा है कि यहाँ पर जो भी मांगे, मनोकामना मांगते हैं, किसी को बच्चा नहीं होता है, बिजनेस नहीं चलता है, तो बहुत से लोगों से इंटरव्यू करा कि भाई यहाँ मैं आया लगातार, तो यहाँ पर क्या ऐसी चीजें होती? हाँ जी, जिस बहन बेटी को बच्चा नहीं है उसको बच्चा भी मिलता है, और जिसको लड़की है लड़का भी मिलता है। काम नहीं चल रहा उसका काम भी चल जाता है, नकारात्मक कोई ऊर्जा वो भी हो जाती है, लेकिन करते वही है। मुझे पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं तो जैसी बनती है भभूति दे देता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं है। कहते हैं कि आप पहले ही बता देते हैं लोगों को देख के कि भाई आपके ये समस्या बेटा इतनी साल से है, और ये चीजें पूछा जिसको देखने बोलते हैं, आप बता देते हैं। ऐसा है जी, जो प्रभु की कृपा फिर जाती है तो किसी की बता देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं फिर उससे ही पूछ लेता हूँ भैया क्या दिक्कत है, फिर वैसे ही उसे भभूति पकड़ा देता हूँ, पूजा पाठ बता देता हूँ, बाकी और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक जैसे यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कोई आया यहाँ पर आके सोचे बाबा जी सब कुछ गंडा तावीज कोई देते हैं, आप मंत्र लिख के किसी पर्ची पे, पानी जल देते हैं पढ़ के, ये किस काम आते? ऐसा है जी, मैं ज्यादातर बाबा हनुमान जी की पूजा, बाबा लोक की, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, अब जिसकी प्रभु का आदेश होएगा मैं उसकी पूजा बता देता हूँ, उनके संकट कट जाते हैं। गंडा ताबीज ये है जी, किसी को मैं नकारात्मक कोई ऊर्जा उसका गंडा ताबीज दे देता हूँ, और बाकी प्रभु की भजन बता देता हूँ, भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाता है। बाकी करने वाले वही है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है जी। तो यहाँ पर क्या लेके आना होता है? जैसे कुछ चढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह, या
यहाँ पर कोई पर्ची कटती हो, पैसा कोई क्या लेके आना हो? यहाँ पे जी कुछ भी नहीं लेकर आना होता। अमावस्या की दोज को नारियल लाना होता है। उस दिन आहुति रहती है, जो अमावस्या की दोज आती है नारियल की आहुति दी जाती है धुने में जी। और बाकी दिन मंगलवार को यहाँ कुछ भी नहीं लाना होता, अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आना होता है। और मेरी सबसे यही प्रार्थना, केवल वही लोग आए जिनको श्रद्धा और विश्वास है, वे ना आए। ऐसे भी यहाँ पे लोग आते हैं कि जी 10,000 रुपए ले लो, आप कर देना। मेरे बस की ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं। क्यों? अगर मैं करता है तो मैं अपना ही कर लूं, वही बतेरा है। करने वाले वो परमात्मा है, जिसकी आस्था और विश्वास नहीं है उसका आज होवे ना कल हो, कहीं से कोई बेड़ा पार नहीं होगा। यानी कि काफी लोग कहते हैं कि जैसे भी बाबा जी आप भंडारे के ले लो या पैसे ले लो, कितना चढ़ाना है, आप खुद जाप करके या हमारा संकट काट दो, तो क्या ऐसा नहीं होता? नहीं साहब, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। भंडारा करो, अपनी जेब से पैसे लगाइए, खुद सामान लाइए, अपने आप करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। और ना ही जाप करो तो अपने घर पे करो। मैं तो केवल भजन पे विश्वास करता हूँ। भगवान का भजन करो, सब संकट कट जाएंगे। और जब आस्था विश्वास और भजन नहीं है तो साहब कुछ भी नहीं होगा। जैसे तो क्या बताते हैं आप, ऐसा क्या मतलब जिससे संकट कट जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं? तो क्या कोई माला जाप बताते हैं? कोई जैसे कई लोग बताते हैं चौराहे में कुछ रखना होता है, कोई टोने टोटके बताते हैं, क्या ऐसी क्या विधि बताते हैं? नहीं जी, ना टोने टोटके जानते और ना ही उतारे चढ़ाए जानते। बस ये है कि प्रभु का नाम, किसी का इष्ट कोई है, किसी का कोई है, वो बेचारे भटकते फिर रहे हैं। प्रभु ने कृपा कर दी, मैंने बता दिया, बाकी करने वाले वही है। और अपना कर्म करो, सब बेड़ा पार हो जाएगा जी। एक आप जैसे तो ये जो औषधि देते हैं, दवाइयां देते हैं, जैसे सर्वाइकल की है, साइटिका की है, एक रिशोड़ी थी गर्भाशय में जो बच्चादानी के अंदर गांठ थी, उसकी बहुत सी महिलाओं ने फोन भी आया, दवाइयां ली भी, यहाँ से भी रिजल्ट भी आया उनका। तो क्या वो दवाइयां अभी भी देते हैं, और देते हैं तो कौन कौन सी चीजों की? हाँ जी, जैसे कि सर्वाइकल, नाड़ में दर्द रहना, साइटिका जो कि एक पैर में दर्द रहता, गर्भाशय की गांठ, नींद का न आना, और शुगर कंट्रोल के लिए। ये नहीं गारंटी लूंगा कि खत्म हो जाए। क्यों? कि अगर शुगर की दवाई बंदा खाएगा और परहेज करेगा तो गारंटी ये है कि बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब परहेज नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा, दवा कोई सी भी है जी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ सर, मैं बीच में टोकना चाहता हूँ। जैसे सर्वाइकल है, साइटिका है, और उसमें दर्द हो जाता है, नसों में खिंचाव आ जाता है, या किसी भी कारण से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो काफी काफी दिन दवाइयां चला देते हैं, वैद्य लेता रहे। आपकी दवाइयों का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? मेरा सवाल नहीं है, जनता का है, क्योंकि मेरे से पूछते ही दुनिया। सर ऐसा है, सर्वाइकल और साइटिका ये 40 दिन के अंदर बिल्कुल गारंटी से ठीक हो जाती है। अच्छा, हाँ जी। दोबारा दवाई नहीं लेनी पड़ेगी? नहीं जी, दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। 40 दिन में कितना ही पुराना साइटिका हो, कितनी पुरानी सर्वाइकल हो। हाँ जी, हाँ जी। और शुगर भी जो है ना, उसको 10 ही दिन में पता लग जाएगा, आराम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ये बिना परहेज के कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। परहेज तो रखने पड़ेगा? बिल्कुल रखने पड़ेंगे जी, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपनी खुद की बनाई हुई जी। जी। एक नजला जो है, तो अब सर्दी आएगी, नजले वाले के लिए अब छींक के आना, सुबह सुबह नाक से पानी बहते रहना, गला खराब हो जाना, नाक बंद हो जाना, ये चीजें हैं नजले में आती होंगी शायद। नजला, फिर दमा हो जाता है, सांस रोग हो जाता है, क्या इसकी कोई औषधि है आपके पास? हाँ, नजला की भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन नजला की मैंने 100 आदमियों को दी, जिसमें से 90 आदमी ठीक हुए, 10 आदमी ठीक नहीं हुए जी। अब 90 का रिजल्ट अच्छा हो? हाँ, ये मुझे पता नहीं है वो क्यों ठीक नहीं हुई है, उनका परहेज नहीं था या क्या। लेकिन मैं परहेज बताता हूँ, चावल जीवन में नहीं खाने, चावल की बनी कोई भी पदार्थ नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज की चीजें नहीं लेना, और केला नहीं लेना, तो जीवन भर वो बंदा तो ये 3 परहेज। हाँ जी, हाँ जी। ठंडी चीजें नहीं लेनी, एक तो पहली बात सीधी बात है, फ्रिज से जो बर्फ का जो भी चीजें है वो नहीं लेनी। जी जी। एक केला नहीं खाना है। हाँ जी, हाँ। एक चावल से बनी हुई चीजें नहीं खानी। जी जी जी। और कुछ भी खाओ? हाँ जी, कुछ भी खाओ, तली भुनी चीजें खाओ? कुछ भी खाओ जी, कैसे भी रहो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत से तो तली भुनी हुई चीज भी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल ठीक हो जाता है। कितने दिन में नजले में रिजल्ट आ जाएगा? मतलब आपके औषधि से जैसे परहेज भी रख लिए पूरे, उसने ये चीजें भी बंद कर दी, तो लगभग कितने दिन में यूं लगेगा कि हाँ मुझे सांस आने लग गया? एक माँ अभी आने वाली है जी, वो 13 साल से बेचारी तंग है, और अभी 7 दिन पहले दवाई लेके गई थी, और उसका कल फोन आया था कि बेटा मेरे को 75% आराम हो गया। अच्छा, 7 ही दिन में।
बहुत अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा जो है, कई बार क्या होता है साइटिका और सर्वाइकल के कारण पैरों की तलवों की जलन होने लग जाती है बहुत ज्यादा, ये क्या कारण? नहीं, ये साइटिका से है जी। पैरों वाली जो है जलन का होना, एक सीधी पीछे वाली नस में दर्द होना, ये साइटिका की वजह से। और कंधों में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, चेस्ट में होना, चक्कर आना, ये सर्वाइकल की पहचान है जी। क्या शुगर वाला पेशेंट, जो शुगर वाले पेशेंट के तलवों में जलन होने लग जाती है, चीस मारने लग जाती है, क्या शुगर वाले की है या साइटिका वाले की भी होता है? नहीं जी, शुगर वाले को जो है ना जलन होने लगती है और पिंडियों में दर्द होता है बहुत ज्यादा, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, रात को नींद आने में परेशानी हो जाती है। जब शुगर बढ़ा हुआ होता है तब ये लक्षण होते हैं जी। तो उसका कोई दवाई औषधि आपके पास जो 2-4 दिन में 5 दिन में उसको राहत मिल जाए? हाँ, हम दवाई देते हैं जी, उससे मिल जाएगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन खानी पड़ती है लगभग? देखो जी, ऐसा है, रिजल्ट देखे हो तो पूछ रहा हूँ, वैसे दवाई का औषधि की कोई गारंटी नहीं होती। रिजल्ट ऐसा है जी, मेरे खुद बेटे की बहू है, आके घर पे देख लो, कभी भी चेकअप भी देख लेना। उसने केवल 2 महीने दवाई खाई थी और आज 4.5 साल हो चुके हैं, आज तक उसको शुगर नहीं है जी। 2 ही महीने दवाई खाई थी, लेकिन गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, उसकी छाछ, उसकी दही चलती है, घी, सब कुछ उसी की चलती है बच्ची के लिए। और बेसन की रोटी खाती है, अपने परहेज रखती है। लेकिन फिलहाल अभी मैंने 2 महीने पहले चेकअप कराया था, उसका शुगर डाउन जा रहा था। तो अब सब चीज खा रही है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तली भुनी चीजें, मीठा, सब कुछ खा रही है जी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक जो नींद न आना, रात को नींद उचट जाती है, नींद पूरी रात नींद नहीं आती, थोड़ी सी आती है आधा घंटा फिर उचट जाती है, क्या ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी होता है और क्या इसका उपचार है आपके पास? हाँ जी, ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी होता है, क्योंकि किसी ने कुछ करा दिया हो या हवा प्याड़ का कोई ऐसा चक्कर हो जाए, उससे भी ऐसा होता है। दूसरा, ज्यादा सोचने से भी ऐसा होता है, फिर नींद आनी बंद हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हो और तरह तरह की औषधियाँ फिर लेना शुरू कर देता है, डॉक्टर उसे दे देते हैं, वो सोता ही रहता है फिर, तो उससे भी होता है। अब हम उसकी, हमारी आयुर्वेद की औषधि दिन में 2 बार लेनी पड़ती है और प्रभु की कृपा से भरपूर नींद आने लगती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ जी, और कुछ समय के बाद में 3-4 महीने खाने के बाद धीरे धीरे छोड़ दो, भगवान की कृपा से मेरे पास ऐसे हैं जो 7-7 साल हो चुकी है, आज तक उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत दोबारा जरूरत पड़ी ही नहीं। जी 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 जी। तो महाराज जी, यहाँ दरबार के अंदर जिसने पूछना हो कुछ या अर्जी लगानी हो तो किस किस दिन आ सकते हैं? साहब, केवल मंगलवार मैं मिलता हूँ यहाँ पे, और या अमावस्या की दोज को, बाकी दिन मैं अपनी अमावस्या के बाद जो चांदनी दूज आती हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, चांदनी। अमावस्या से 2 दिन बाद। हाँ जी, और एक मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो भी यहाँ पे आए वो अपना ये सोच के आए कि एक तो विश्वास लेकर आए, कर्म हम खुद करेंगे तो आए, नहीं तो मेरे ऊपर नायक जी पैसे आप ले लो, कार्य आप कर देना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो क्या चढ़ाना पड़ता है यहाँ पर, क्या लेके आना? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं चढ़ाना, वो एक श्रद्धा है जी, कोई प्रसाद लाए, धूप बत्ती लाए, अगरबत्ती, बाकी ऐसा कुछ भी किसी से कोई मांग हमारी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं? नहीं जी, नहीं। किसी चीज की फीस तो नहीं पूछा देखने की, और कोई? नहीं, हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है। मेरी एक ही और सबसे प्रार्थना है कि मंगल को जैसे या अमावस्या की दोज को कोई भी आ रहा है, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आपको भंडारा चलता मिलेगा, भोजन भी आकर यहाँ ले, चाय पानी ले, 10 बार ले, 20 बार ले, कोई टेंशन नहीं है, और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए बस। तो भाई यहाँ कुछ भी एक पैसा, कसम है इनको, गुरुजी का आदेश है कि किसी से कुछ नहीं लेना है और नहीं कुछ लेते हैं। हाँ, औषधि के पैसे जरूर लेते हैं, दवाई जो देते हैं ना वो क्लिनिक से देते हैं। वो किस किस दिन देते हो आप? मंगलवार को नहीं देते जी और दोज को नहीं, बाकी सभी दिन क्लिनिक पे मिलूंगा। जिसको दवाई लेनी हो इन चीजों की, सर्वाइकल, साइटिका, नजला, नींद न आना और शुगर की, तो वो मंगलवार और दोज को छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हैं। क्लिनिक है इनका बाजार के अंदर, बस स्टैंड के ऊपर ही है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है क्लिनिक? क्लिनिक का नाम है आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र। और फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, फोन करके जरूर आए, फोन करके पूछ लें कहीं बाहर तो नहीं गए हुए। हाँ जी, हाँ जी, एक बार फोन करके पता कर ले, और कोरियर के द्वारा भी हमारी दवाइयाँ जाती है, वैसे भी अपना फोन करके पता कर ले। ठीक है, घर बैठे आप मंगवा सकते हैं दवाइयाँ। कोरियर का चार्ज भाई थोड़ा और 150 रुपये फालतू हो जाएगा। जी 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 जी। तो ज्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं है। और दूसरी बात, ये जन सेवा के लिए बैठे, सिर्फ सेवा की भावना है, इसीलिए यहाँ पर सब कोई ठीक हो रहा है। जिस दिन पैसे लेने लग गए या पैसे का लालच आ गया, यहाँ पर
उस दिन यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन बिना पैसे दरवाजे खुले हैं मंदिर के, और कभी भी आते और मंगलवार को या दूज को तो आके देखिए एक बार, कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा शांति सुकून मिलता है इस मंदिर में आके, पूछो मत। तो और कुछ कहना है? हाँ जी, ऐसा है, कोई शिष्य ये भी कहता है गुरुजी हमारे यहाँ पे जागरण कर दो, हमारे यहाँ प्रोग्राम है। सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि मैं ना, मेरे गुरु का ये आदेश है, ना किसी के जागरण करना है, ना कहीं जाना है, ना किसी का खाना है, ना किसी से लेना है। तो मुझे परेशान ना करे कि जागरण में आप आइए, हम जागरण करा रहे, देखो मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु के आदेश पे चलूंगा। जब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं तो मैं जागरण नहीं कर सकता और ना कहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति दिखावा नहीं है। भक्ति तो एक आत्मिक इच्छा है, अपनी अंदर से भावना है, उसे भक्ति कर रहा हूं तो मैं अपने लिए अलग कर रहा हूं, घर घर जाने के लिए नहीं। क्यों मैं जाऊंगा, किसी से पैसे लूंगा और लेना पड़ेगा, जब बिना धंधे तो क्या होएगा जी, ठाली जाओगे तो भाई गाड़ी का खर्चा भी लेना पड़ेगा और भी हाँ जी, हाँ जी। तो अपने धर्म से हटना पड़ेगा। जी जी, तो मेरे गुरु का ये आदेश है, कहीं जाना नहीं है, किसी का खाना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। अगर कोई 10 रुपए यहाँ चढ़ाता है तो वो यहीं मंदिर में लगता है, मुझे और कोई मतलब किसी से नहीं है जी। जी, धन्यवाद। तो भाई बालियावास का पता आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद और गुड़गांव रोड के ऊपर पड़ती। गुड़गांव से फरीदाबाद रोड के ऊपर गवाल पहाड़ी के नाम से बोर्ड लिखा मिलेगा, वही बालियावास गांव है। गवाल पहाड़ी पुलिस चौकी के, पुलिस चौकी, गवाल पहाड़ी पुलिस चौकी के बिल्कुल पीछे गांव बालियावास जी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और वहां पर आप मंगलवार और दूज को आ सकते हो, और किसी से भी पूछ लो भाई यहाँ पर अलोप बाबा के मंदिर में जाना। हाँ, आलोक बाबा मंदिर या खजूर वाला हनुमान मंदिर। खजूर वाला हनुमान मंदिर, खजूर के पेड़ है चारों तरफ, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। और ऐसा भाई बिल्कुल फ्री का कहीं नहीं मिलेगा ऐसा धाम आपको, सच्चा ईमानदार, बिल्कुल निष्पक्ष और सच्चे भक्त इनको बोलते हैं, जिनके इतना भी लालच नहीं है, इतना भी लालच नहीं है, सेवा भाव है, सिर्फ कोई लालच नहीं किसी तरह का, न कभी करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान को जान देनी है, किसी से एक पैसा लेके मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो इसलिए पागल बाबा से संपर्क कर से, न फोन पे तो नहीं बताते हो? नहीं जी, फोन पे नहीं बताते हैं जी। फोन पे कुछ नहीं करते? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं करते फोन पे जी। फोन पे कोई चीज नहीं करी जाए, सोचते हो पैसे दे दूंगा मैं फोन पे कर देंगे। यहाँ आना है आपको, यही अर्जी अरदास लगानी है आपको, बता देंगे। यहाँ आने वाले के बताने का कोई पैसा नहीं, क्लिनिक से रोजी रोटी चलती है इनकी, मंदिर के नाम से एक पैसा भी नहीं लेते। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे, जय गुरुदेव।